जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुंबई में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिसको जनता बनाती है प्रधानमंत्री वो बनता है, राहुल और राजा नहीं बनते हैं। बता दें कि जनता जिसको समझेगी कि सही है उसको बनाएगी। मुंबई में जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज से पूछा गया कि हिंदू संतों के बीच युद्ध जैसी स्थिति क्यों है, जब हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, तो उन्होंने कहा कि साधुओं में कोई विवाद नहीं है। साधु नियमित रूप से चर्चा करते रहते हैं। यहाँ तो रोज स्वार्थ होता है और आप सेना में चले जाओ, रोज वहां पर भी लगातार लड़ाई होगी और साथ ही अभ्यास होते रहते हैं। ये हम लोगों का अभ्यास हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई विरोधी सामने आए तो हम कैसे जवाब देंगे। अगर हम लोग आपस में लड़ कर तर्कों तक परखेंगे और साथ ही विरोधियों को जवाब नहीं दे पाएंगे, तर्कस की तीरों को परख कर रखना पड़ता है। ये युद्ध अभ्यास होता है। ऐसे में बातचीत में हम लोगों के आपस में होता रहता है, इसको विवाद ना समझा जाए। बता दें कि हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज पर स्वामी रामभद्राचार्य ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद से संत समाज से कई लोग भड़क गए थे। कुछ कथावाचकों ने प्रेमानंद का बचाव भी किया। अनुरुद्धाचार्य महाराज की ओर से महिलाओं पर दिए बयान के बाद से विवाद शुरू हुआ था। प्रेमानंद महाराज ने भी महिलाओं को लेकर विवादी टिप्पणी की थी। बिहार में महिला वोटर निर्णायक है और इस बड़े मतदाता समूह को साधने की होड़ में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। अभी तक राहुल गांधी ही बिहार में सक्रिय थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी भी यहां पहुंच चुकी है। क्या वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी बिहार की महिला वोटरों को महागठबंधन के पक्ष में मोड़ पाएंगी? बता दें कि वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनावी अभियान शुरू कर चुके हैं और यात्रा के बाद से आयोजित जनसभाओं में तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की कोशिश की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे। उन्होंने इस वोटर की चोरी से जोड़ा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर आपके पास से वोट करने की ताकत गई तो समझिए कि राशन कार्ड समेत सभी सरकारी आयोजनों में आपका हक छीन लिया जाएगा। और इस दौरान प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। जहाँ जहाँ हम गए वहाँ आप सब आए हैं, आपने अपना समर्थन दिखाया है। इसके लिए आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों और बहनों, याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में क्या कहा था? याद है मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। कहा था कि नहीं? जहां जहां हम गए वहां आप सब आए हैं, आपने लोकसभा सांसद इकरा हसन का जन्मदिन इंडिया गठबंधन के एक कार्यक्रम के बाद से बड़े ही खास अंदाज में मनाया गया। केक काटने के बाद से अखिलेश यादव ने सगुन के तौर पर इकरा को 100 रुपए का नोट भेंट किया है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी लखनऊ पहुंचे थे और इस मौके पर ताज होटल में समाजवादी पार्टी का जमावड़ा देखने को मिला और इस दौरान जया बच्चन, प्रिया सरोज, जियाउर रहमान वर्ग समेत कई सांसद मौके पर मौजूद थे। ताज में बैठक और लंच के बाद जब ये पता चला कि इकरा का जन्मदिन है तो सपा सांसद प्रिया सरोज ने उनके लिए केक भी ऑर्डर किया और इसके बाद से जब अखिलेश यादव रेड्डी की सी ऑफ करके वापस आए तो इकरा का केक काटा गया। इकरा के लिए अचानक एक वेटर ने टेबल पर केक लाकर रखा, जिसके बाद से वो सरप्राइज रह गई। जैसे ही केक सामने आया सभी सांसद एक के बाद एक उनको विश करने लगे। अचानक मिले इस सरप्राइज को देखकर इकरा हसन हैरान रह गए और इस दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने खुद आगे बढ़कर इकरा हसन के साथ केक काटा। वहां मौजूदा सांसदों ने तालियां बजाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया और इसी बीच अखिलेश यादव ने 100 रुपए का नोट इकरा को जन्मदिन के दौरान गिफ्ट किया। सपा सांसद आनंद हुई और साथ ही सहयोगियों ने भी उनसे बातचीत की और इस दौरान सांसद ने विधायक का जन्मदिन मनाया और अगर मौके पर अखिलेश यादव के सामने उस दिन मौजूदा रहे और इसमें सगुन के तौर पर 100 रुपए भेंट किए गए हैं और साथ ही ये परंपरा अब सालों से चली आ रही है।
वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद महाराज लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि प्रेमानंद महाराज को मुस्लिम युवक ने अपनी एक किडनी देने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने युवक की किडनी लेने से फिलहाल मना कर दिया है। हालांकि वो आरिफ चिश्ती की भावनाओं से प्रभावित हुए हैं और सराहना करते हुए उसे वृंदावन बुलाया गया है। आरिफ को आश्रम से फोन करके ये जानकारी दी गई है। वो आरिफ का व्यक्तित्व सम्मान भी करेंगे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुर इटारसी में रहने वाले युवक आरिफ चिश्ती ने बीते 20 अगस्त को कलेक्ट्रेट सोनिया मीणा के माध्यम से रसिक संत प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी देने का प्रस्ताव भेजा था। ये प्रस्ताव प्रेमानंद जी तक पहुंच गया। उनके आश्रम कलीकुंज वृंदावन से आरिफ को सूचित किया गया है कि महाराज जी आपके प्रस्ताव से काफी प्रसन्न हैं, लेकिन वो किसी से किडनी नहीं ले सकते हैं। आरिफ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि शनिवार को प्रेमानंद महाराज के सहायक प्रतीक का वृंदावन आश्रम से फोन आया है। उन्होंने बताया है कि ईमेल के माध्यम से आरिफ द्वारा किडनी देने का जो संदेश भेजा गया है वो महाराज जी तक पहुंच गया है। हालांकि वो किसी से किडनी नहीं ले सकते हैं। वो आरिफ के उदार और भावना से काफी प्रभावित हुए हैं। आरिफ के अनुसार प्रतीक ने उनको बताया है कि महाराज जी उनसे व्यक्तित्व रूप से मिलना चाहते हैं और वो वृंदावन बुलाएंगे और सम्मान भी करेंगे। आरिफ ने अपनी किडनी डोनेट करने का उनका निर्णय व्यक्तिगत है और इसमें पत्नी और परिवार की सहमति रही है। पहली बात तो ये मैंने उनकी जो पॉपुलैरिटी को देखते हुए और ये पॉपुलैरिटी को ना देखते हुए भी ना, अगर वो पॉपुलर नहीं भी होते, लेकिन जो उनके विचार हैं, वो जो विचार हैं जो हिंदुस्तान को ऐसे आज जो नफरती माहौल है इसमें जो एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं मोहब्बत का, मानवता का, इंसानियत का, तो ऐसे व्यक्ति वो चाहे पॉपुलर हो या ना हो, मैंने उनको देखा रील में, मुझे लगा कि नहीं यार ये सारे धर्म को लेके चलते हैं। हिंदुस्तान में एकता का जो उनके मन में जो भाव है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ही नहीं, वो सारे भारत में मोहब्बत के प्रतीक है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद से अश्विन ने अब आईपीएल से भी संन्यास ले लिया है और इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। एक्स हैंडल पर आईपीएल से रिटायर होने के ऐलान करते हुए अश्विन ने अपने इस बड़े फैसले के पीछे की वजह भी बताई है। अश्विन ने बताया कि वो अब क्या करने वाले हैं। अश्विन ने अपने आईपीएल कैरियर में 5 टीमों के लिए योगदान दिया है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 221 मैच खेले हैं। अश्विन ने एक्स हैंडल पर लिखा, ये जिंदगी का खास दिन है। कहते हैं हर चीज का अंत एक नई शुरुआत लेकर आती है और मेरी इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। संन्यास लेते हुए अश्विन ने आईपीएल, बीसीसीआई और उन सभी फ्रेंचाइजियों को शुक्रिया अदा किया है जिसके लिए वो खेले। और अब सवाल है कि अश्विन ने अचानक से आईपीएल को अलविदा कहने का मन क्यों बनाया। तो जैसा ही उन्होंने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा है कि हर एडिंग और साथ ही नई बिगनिंग लेकर आती है। उनकी इस बात से उनके फैसले की वजह भी छिपी हुई है। अश्विन की नजर दरअसल अब दूसरे देशों की T20 लीग पर है। वो उसमें खेलना चाहते हैं और उनके लिए आईपीएल से संन्यास जरूरी है। अश्विन के आईपीएल कैरियर की बात करें तो उन्होंने 16 साल में 5 टीमों के लिए अपने योगदान दिया है। साल 2009 में आईपीएल के दूसरे सीजन में उन्होंने डेब्यू किया था और अब सीएसके के साथ शुरू हुआ सफर सीएसके पर ही आकर खत्म हुआ है। अश्विन ने आईपीएल 2025 में भी सीएसके का ही हिस्सा थे और इसी बीच उन्होंने राइजिंग पुणे और साथ ही दिल्ली कैपिटल के साथ साथ पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल के लिए भी मैच खेले हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस ने संगठन के 100 साल पूरे होने पर 26 से 28 अगस्त तक दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम का संघ ने शीर्ष 100 साल की संघ यात्रा नए क्षितिज रखा है। पहले दिन कार्यक्रम को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंदू वही हैं जो अलग अलग मान्यताओं वाले लोगों की श्रद्धा का सम्मान करते हैं और इस दौरान उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर भी बात की। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि हम राष्ट्र का अनुवाद नेशन करते हैं जो एक पश्चिमी अवधारणा है जिसमें राष्ट्र के साथ राज्य भी जुड़ जाता है। राष्ट्र के साथ राज्य का होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र हमेशा से रहा है और हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। की बात करते हैं हम तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन, वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट भी जुड़ रहा है। राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है।
हमारा राष्ट्र है पहले से। हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से है। गांधी जी ने भी कहा है। एक राष्ट्र के नाते हम लड़े, बार बार लड़े। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हमारा संचार रहा है। पूरे देश के साथ हमारी सेंसिटिविटी जुड़ी है। हम एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र में हम सर्वदा स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन राष्ट्र था। और